Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's me Srishti and you are watching official Good and Study Plus Low Class 12th Business Studies. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि जो मास्लो थे वो कौन थे, उन्होंने कौन सी हमें हायरार्की दी थी, उस हायरार्की का क्या वर्क होता है, किस तरह से हम उस हायरार्की को क्या करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं और कितने स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो बेसिकली ये जो है ये मोटिवेशन यानी कि मोटिवेशन का ही ये पार्ट है। मोटिवेशंस के अंदर हमें एक मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी दी गई है जिसको आप अपने जो प्रोफेशनल कोर्स यानी कि बीबीए बीसीए उसके अंदर आप और ज़्यादा से अच्छे से यानी कि डीपली इसको क्या करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अभी आपके क्लास 12th के अंदर ये इतनी डीपली अच्छे से नहीं दी गई हुई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ और आपको अच्छे तरीके से ये जो हायरार्की है इसको क्या कर पाऊँ, समझा पाऊँ। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है मास्लो, अब्राहम मास्लो, जिन्होंने हमें क्या दी है, ये वाली जो थ्योरी दी है, जिन्होंने हमें ये हायरार्की दी है। तो बेसिकली इस हायरार्की के अंदर हमारे 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जो पहला है या जो हायरार्की होती है यानी कि जो हायरार्की है ये हमारे नीचे से स्टार्ट होती है, ठीक है। यानी कि इसका फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। तो इसकी फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप के अंदर दिया गया है हमें साइकोलॉजिकल नीड्स। यानी कि जो मास्लो हैं वो ये हमें ये बताते हैं कि जो ह्यूमन की जो नीड्स हैं वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, लेकिन अगर एक नीड उसकी सेटिस्फाई होती है यानी कि जो ह्यूमन नीड्स है जैसे कि आपको पता है वो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। यानी कि जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं वो एंडलेस है। खुद भगवान भी हमारी सभी इच्छाओं को कंप्लीट नहीं कर सकता, जैसे कि आप सभी को पता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम भगवान से कोई चीज़ मांगते हैं तो प्रे करते हैं कि भगवान हमें ये दिला दो, तो जैसे ही वो चीज़ हमें मिल जाती है तो उस चीज़ को मिलने के बाद वो जो संतुष्टि मिलती है हमें यानी जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता। सिर्फ 1 या 2 दिन वो सेटिस्फेक्शन काम करता है, तीसरे दिन फिर से हमारी जो नई नीड होती है वो क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है। फिर हम उस दूसरी नीड्स को क्या करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे जो मास्लो हैं यानी कि जो अब्राहम मास्लो हैं उन्होंने इस हिरार्की के द्वारा हमें बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ह्यूमन की जो नीड्स है वो 5 स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व है और किस तरह से जो ह्यूमन है वो अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए एक नीड्स के बाद दूसरी नीड्स को क्या करता है, वो अराइज करता है, देन उसको कंप्लीट करता है। तो इसके अंदर जो पहला स्टेप इन्वॉल्व है वो है हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स ये जो नीड्स है किससे मिली हुई है, यानी कि ये किससे मिली हुई है, हमारी बेसिक नीड्स है। और जो ह्यूमन की जो सबसे पहली जो बेसिक नीड्स होती हैं वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर क्या आ जाएंगी, आप सभी की सारी बेसिक नीड्स आ जाएंगी, जैसे कि हमारा फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, वाटर, स्लीप, फूड्स एटसेट्रा। देन सेकंड है हमारी सेफ्टी नीड्स। जब एक बार ह्यूमन की जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं यानी कि जो किसी की ह्यूमन की अगर बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं देन उसके बाद वो किसके लिए वर्क करता है, अपने सेफ्टी नीड्स के लिए काम करता है। वो सोचता है कि उसके यानी कि उसको कुछ सिक्योरिटीज़ मिल जाए, वो फाइनेंशियली क्या हो जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाए। जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है उसके बाद जो थर्ड नीड्स है वो अराइज होती है, जो होती है उसकी सोशल नीड्स। सोशल नीड्स यानी कि फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन से जो क्या करती है, बिलोंग करती है। देन इसके बाद फोर्थ क्या है, हमारी एस्टीम नीड्स। यानी कि जब एक ह्यूमन को जब उसको यानी कि लव, अफेक्शन, ये सारी जो नीड्स हैं उसकी कंप्लीट हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं, उसके बाद उसको सोसाइटी के अंदर खुद के लिए क्या चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए। क्या चाहिए उसको, खुद के लिए रेस्पेक्ट चाहिए, जिसके लिए वो क्या करता है, वो वर्क करता है। एक बार उसको सोसाइटी के अंदर या अपने ग्रुप के अंदर जब रेस्पेक्ट मिल जाती है तो उसके बाद उसकी जो सारी नीड्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। देन किसके लिए वर्क करता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ फुलफिलमेंट। यानी कि जो मेंटली वो क्या हो जाता है, वो संतुष्ट होता है, उसके जितने भी गोल्स हैं लाइफ के वो सभी क्या हो जाते हैं, अचीव हो जाते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं, एक बार से जितनी भी नीड्स हैं इनको वन बाय वन डीपली हम अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे कि किस नीड के अंदर क्या चीज़ है और ह्यूमन किस तरह से अपनी सभी नीड्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है।
तो एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार मास्लो जी के बारे में जान लेते हैं कि जो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो है ये हमें क्या बताती है। तो ह्यूमन बीइंग हैव कैटेगराइज देयर नीड्स इनटू टू ग्रुप्स, यानी कि जो ह्यूमन की जो नीड्स है वो कैटेगराइज हुई है कितने ग्रुप में, हमारे दो ग्रुप में। जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर क्या आती है, हमारी बेसिक नीड्स आती है जिन्हें हम प्राइमरी नीड्स कहते हैं, यानी कि जो एसेंशियल होती हैं। बेसिक नीड्स क्या होती हैं, किसी भी व्यक्ति के जीने के लिए या फिर इस अर्थ पर सरवाइव करने के लिए जिन नीड्स की आवश्यकता होती है उन नीड्स को हम क्या कहते हैं, हमने बेसिक नीड्स या प्राइमरी नीड्स कहते हैं। जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है, अब आप क्या हम मान लेते हैं कि ये एक इंडिविजुअल है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये किसके लिए वर्क करेगा, ये सिर्फ खाने पे यानी कि अपने भरण पोषण के लिए क्या करेगा, काम करेगा। ये पहले ये सोचेगा कि किसी तरह से जो मेरा पेट है वो भर जाए, मुझे अच्छे कपड़े मिल जाए, मुझे अच्छा पानी मिल जाए पीने के लिए, ठीक है। उसके बाद यह क्या करेगा, ये अपने सेकंड नीड्स के ऊपर क्या कर यानी कि ट्रांसफर हो गया, फिर उस नीड्स के बारे में क्या करेगा, ये सोचेगा, ठीक है। तो एसेंशियल होती है सर्वाइवल के लिए, वो सारी नीड्स किसके अंदर आती है, हमारी बेसिक नीड्स के अंदर। एंड सेकंड वन इज एक्वायर्ड या फिर सेकेंडरी नीड्स। सेकंड नीड्स किसको कहते हैं हम, यानी कि सेकेंडरी नीड्स होती हैं विच आर लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू बेसिक नीड्स, यानी कि जो हमारी सेकेंडरी नीड्स होती हैं वो लेस इंपॉर्टेंट होती हैं किसके कंपेयर में, बेसिक नीड्स के कंपेयर में। क्योंकि सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल उसकी नीड्स क्या रहेगी, यही कि भाई उसको अच्छा खाना पीना मिल जाए, उसकी बेसिक जो नीड्स है फूड क्लोथिंग शेल्टर वो क्या हो जाए, उसको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। देन though they are the numerous needs or desire but which one should be given priorities in is the important question। यानी कि ह्यूमन के क्या होते हैं, बहुत सारी नीड्स होते हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमें कौन सी नीड्स को कितनी प्रायोरिटीज़ देनी है, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमें किसके थ्रू मिलेगा, मास्लो की हायरार्की के थ्रू मिलेगा, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन वॉज आंसर्ड बाय अब्राहम हार्लोड मास्लो। तो आपको ये जो नाम है अच्छे से याद करना है, ये अब्राहम मास्लो का कंप्लीट नाम है, ठीक है। क्या नाम है, अब्राहम हार्लोड मास्लो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो किसने दिया है, हमारे अब्राहम हार्लोड मास्लो ने दिया है। थ्रू दिस थ्योरी विच रिप्रेजेंट अ हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी कि जो थ्योरी है क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है हायरार्की ऑफ नीड्स को। और इसके अंदर ये हमें बताएगा कि किस तरह से जो ह्यूमन है अपनी सभी नीड्स को किस तरह से सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से समझा दो, जो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई थी, ये हमें अब्राहम हार्लोड मास्लो जी के द्वारा दी गई थी। इन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन की जो नीड्स हैं वो दो तरह से कैटेगराइज हुई हैं। जो फर्स्ट नीड है वो उसके अंदर बेसिक नीड्स हैं, देन सेकंड क्या होती है उसकी सेकेंडरी नीड्स, ठीक है। फर्स्ट नीड जो बेसिक नीड्स आती है उसके अंदर उसकी आती है सर्वाइवल के लिए होती है, जो असेंशियल होती है, यानी कि जीने के लिए जिन नीड्स की हमें आवश्यकता होती है वो नीड्स किसके अंदर आती है, हमारी बेसिक नीड्स के अंदर आती है। लेकिन उससे थोड़ी बड़ी नीड्स जो होती है, यानी कि जो हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद हम अपनी सेकेंडरी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए क्या करने लगते हैं, एफर्ट्स डालने लगते हैं या फिर वर्क करने लगते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, यस। और ये एक बार आप ये जो चार्ट है यहाँ पे भी अच्छे से देख लीजिए। जो फर्स्ट क्या है इसके अंदर हमारी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसके अंदर हमारा फूड वाटर एयर सेक्स एंड शेल्टर। सेकंड क्या हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, जिसके अंदर हमारा प्रोटेक्शन हो गया, ऑर्डर हो गया, देन स्टेबिलिटी होगी। देन सोशल नीड्स, सोशल नीड्स के अंदर क्या होगा हमारा अफेक्शन, फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस या फिर लव। देन एस्टीम नीड्स और ईगो नीड्स, ठीक है। इसके अंदर क्या करता है, जो इंडिविजुअल होता है वो सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए क्या करता है, वो काम करता है, या फिर स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज, स्टेटस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। देन लास्ट क्या हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसको हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। तो ये जो हैं, तो आप देख रहे हो, यानी किसी भी अगर कोई आपसे पूछे या फिर अगर आपके पास क्या आती है केस स्टडीज़ आती है, तो उसके अंदर इनमें से कोई सा भी जो कीवर्ड्स है वो क्या हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है और आपसे पूछ सकता है कि ये जो पूछ रहा है यानी कि किस नीड के अंदर ये आता है, कौन से स्टेप के अंदर आता है। तो आपको ये सारे जो पॉइंट है, जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सभी को आपको करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, यस। तो ये मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी है, यानी कि अब चलो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, डीपली इसको पढ़ते हैं। तो मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, जो मोटिवेशन है वो क्या है, हमारे एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। एंड द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन। और ह्यूमन की जो नीड्स हैं वो क्या करती हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसके अंदर, मोटिवेशन के अंदर। टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग वी मस्ट लर्न मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। कि अगर हमें क्या करनी है, अगर हमें ह्यूमन की
ह्यूमन की अगर हमें नीड्स को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मास्लो के नीड हायरार्की थ्योरी को करना होगा, उसको याद करना होगा, उसको देखना होगा कि कौन सी नीड के अंदर या फिर कौन से लेवल के अंदर कौन से ह्यूमन की कौन सी नीड्स अराइज होती है। तो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, नीड्स और टू डिजायर्स वर इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन मोटिवेशन because the employee get motivated only for their needs, and if the needs are fulfilled complete, then it is not possible to motivate the employees. Maslow has given a sequence or hierarchy of needs in the following ways. तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हम किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकते जब तक हमें उसके बारे में क्या है, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है या फिर हमें उसके बारे में नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि भाई किस इंडिविजुअल की जो है कौन सी नीड अभी अधूरी है या फिर उसको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो अगर हमें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्टूडेंट को अगर हमें मोटिवेट करना है तो सबसे पहले हमें उसकी नीड जाननी होगी कि उसकी क्या नीड है। ठीक है, अगर जैसे कि आप क्लास 12th के बच्चे हो, अगर मुझे आपको मोटिवेट करना है तो सबसे पहले मुझे समझना होगा कि आपकी क्या नीड है, आप कितने परसेंटेज लाना चाहते हो, आप उसके लिए कितने एफर्ट डालना चाहते हो। ठीक है, अगर मुझे आपके बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, आपके बारे में ये सब चीज़ मुझे पता होगी, तो मैं आपको क्या कर पाऊंगी, ईजिली मोटिवेट कर पाऊंगी। तो अगर आपको किसी को अच्छे से मोटिवेट करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, उससे क्या करना होगा, आपको अंडरस्टैंड करना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारे 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है इसके अंदर, साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स यानी कि जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं या फिर जो सर्वाइवल करने के लिए जो एसेंशियल नीड्स होती हैं वो किसके अंदर आती है, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर आती हैं। दीज नीड इंक्लूड्स बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल, यानी कि इस नीड्स के अंदर क्या होते हैं, हमारी बेसिक नीड्स आती हैं जो सर्वाइवल के लिए क्या होती है, वो हमारी ज़रूरी होती है, या फिर मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जैसे कि फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, वाटर एट्सेट्रा। द कॉमन साइकोलॉजिकल नीड्स आर फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग. The employees develop these needs for their survival. That is why they are the top in the sequence. These needs can be classified when the monetary incentives are offered by the employees. यानी कि जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं इसके अंदर क्या आती हैं, हमारी बेसिक एसेंशियल नीड्स आती हैं जो कि सर्वाइव करने के लिए, किसी भी इंसान के लिए इस पृथ्वी पर, इस वर्ल्ड में या फिर संसार में जीने के लिए जिन नीड्स की ज़रूरत होती है वो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, जिसके अंदर फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, वाटर ये सब आते हैं। ठीक है, और ये जो नीड्स हैं, आपने देखा ये जो नीड्स हैं, ह्यूमन की जो नीड्स हैं, किस तरीके से इनको किस चीज़ से सेटिस्फाई किया जा सकता है, वो किया जा सकता है मॉनेटरी इंसेंटिव्स को ऑफर करके। ये मॉनेटरी इंसेंटिव्स इन द टर्म ऑफ मनी, किसके टर्म में होते हैं, मनी के टर्म में होते हैं, कि अगर आप व्यक्ति को पैसा दोगे तभी उसकी जो बेसिक नीड्स क्या हो पाएंगी, ये कंप्लीट हो पाएंगी। देन सेकंड क्या है हमारा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। वंस द प्रेजेंट डे साइकोलॉजिकल नीड्स आर फुलफिल्ड देन पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो ह्यूमन की जो नीड्स है वो अनसेटिस्फाइड है, अगर हमारी एक इच्छा कम पूरी हो जाती है तो हम दूसरी इच्छा को पूरी करने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। उसी तरह से ह्यूमन के साथ होते हैं कि अगर उसकी क्या होगी, जो फर्स्ट नीड है वो क्या होगी, उसकी फुलफिल होगी, बस उसको टाइम पे रोटी मिल रही है, कपड़ा भी मिल रहा है, अच्छा पानी भी मिल रहा है, घर भी मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या सोचने लगा, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगेगा कि वो अपने फ्यूचर को किस तरह से क्या करे, वो सिक्योर करे। ठीक है, they want to secure their future by making sure that is the future also, but they continue to satisfy their psychological needs। कि एक बार जब उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है उसके बाद वो क्या करता है, अपने फ्यूचर को करता है, वो सिक्योर करने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि उसके पास भी अच्छा घर है, कपड़े हैं और मकान हैं, तो उसके पास कुछ बैंक बैलेंस भी होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर उसको यानी कुछ भी ऐसी अनकंडीशनली अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है जहाँ पे उसको मनी की नीड है, तो वहाँ पे उसकी जो नीड है वो क्या हो जाए, थ्रू मनी के थ्रू क्या हो जाए, उसकी फुलफिल हो जाए, उसका जो फ्यूचर है वो क्या हो जाए, उसका सिक्योर हो जाए। ठीक है, देन थर्ड क्या है हमारी, ओके तो इसके अंदर आपको बताया गया है, इसके अंदर हमारी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के अंदर हमें 2 पार्ट दिए गए हैं कि जो ह्यूमन है वो अपने फ्यूचर को किस तरह से सिक्योर कर सकता है। पहला उसकी फिजिकल सिक्योरिटी हो जाए, यानी कि इलनेस, एक्सीडेंट, फायर, इन सभी का क्या हो उसका, यानी कि एक प्रॉपर इंश्योरेंस हो कि भाई इन फ्यूचर अगर उसका कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको क्या मिल जाए, क्लेम वगैरह मिल जाए। ठीक है, देन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, उसके पास क्या सफिशियंट फंड हो इन फ्यूचर, अगर उसको कोई भी जैसे मैंने बताया अगर
को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पे उसको क्या है ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे उसको जो रिक्वायरमेंट हो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, कम से कम उसके पास इतना फंड तो होना ही चाहिए। ठीक है। थर्ड क्या हमारा, सोशल नीड्स एफिलिएशन या फिर बिलोंगिंग नीड्स। ये जो नीड्स है किससे, यानी कि एक बार जो व्यक्ति की जो सोशल नीड्स क्या हो जाती है उसकी सेफ्टी नीड्स क्या हो जाती है उसकी फुलफिल हो जाती है, उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, उसके बाद वो अपने खुद के बारे में सोचता है, सोशली होने के बारे में सोचता है कि बस उसको क्या अच्छा लवर मिले या फिर अफेक्शन, वो लोगों से क्या होना चाहिए, लोगों से क्या शुरू कर देता है, यानी कि मिलना जुलना क्या कर देता है वो शुरू कर देता है, अच्छे फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करता है। ठीक है। इट मीन्स द नीड्स फॉर लव, यानी कि जो नीड्स है किसके लिए होती है, लव, अफेक्शन, कंपेनिजन, फ्रेंडशिप एटसेट्रा। वंस द पीपल सेटिस्फाइंग देयर साइकोलॉजिकल नीड्स, एक बार किसी व्यक्ति ने अगर अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाइंग कर लिया, उसके बाद सेफ्टी नीड्स ही कंप्लीट होगी, उसके बाद उसकी कौन सी नीड्स अराइज हो जाती है, वो होती है उसकी सोशल नीड्स। More active and to fulfill the social needs, the manager preferred them teamwork, arranges formal and informal get together so that the employees can develop social relationship। यानी कि एक जब व्यक्ति की क्या हो जाती है सारी नीड्स, यानी कि जो बेसिक नीड्स हैं यानी कि साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो भी कंप्लीट हो गए, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसका जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर हो गया, तो क्या यानी कि जो सोशल नीड्स है वो क्या हो जाती है उसकी अराइज हो जाती है। उसको कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा मैनेजर क्या करता है, इनफॉर्मल यानी कि फॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ साथ वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को भी क्या कर देता है, वो डेवलप कर देता है, ताकि जो लोग हैं वो एक दूसरे से साथ क्या करें, वो इंटरेक्ट करें, मिले जुले, अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें दूसरे डिपार्टमेंट के साथ और अच्छे दोस्त बनाएं। ठीक है। देन उसके बाद क्या हमारा एस्टीम नीड्स क्या होती है, यानी कि हमारी ये रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट जिसके अंदर आती है सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट किसके अंदर आती है, हमारी एस्टीम नीड्स के अंदर। जब एक बार यानी कि उसकी क्या होगी, साइकोलॉजिकल नीड्स भी कंप्लीट हो गई, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स भी कंप्लीट हो गई, उसकी सोशल नीड्स भी कंप्लीट हो गई। अब व्यक्ति क्या सोचेगा कि भाई अब मुझे क्या चाहिए, खुद के लिए अपने ग्रुप में क्या चाहिए, इज्जत चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए। ठीक है। तो दीज नीड्स आर रिलेटेड टू द रेस्पेक्ट एंड रिकग्निशन। ये नीड्स किससे रिलेटेड है, हमारी रेस्पेक्ट और रिकग्निशन से। व्हेन द about three needs are satisfying then people start demanding respect for themselves in a group। यानी कि जो तीनों ही नीड्स एक बार जब इंडिविजुअल की कंप्लीट हो जाती हैं तो वो खुद के लिए रेस्पेक्ट मांगने क्या करता है, यानी खुद के लिए रेस्पेक्ट क्या करता है, वो डिमांड करता है कि भाई मैं भी इस ग्रुप के अंदर काम कर रहा हूँ तो मुझे भी क्या मिलनी चाहिए, मुझे भी इज्जत मिलनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कोई भी इंडिविजुअल है जिसकी ये सारी नीड्स कंप्लीट हो जाती है, वो किसके लिए वर्क करता है कि भाई मेरी भी कुछ इज्जत हो, लोग मुझे भी क्या दे, इम्पोर्टेंस दे। ठीक है। लोग मेरे भी लेवल की क्या करें, कदर करें, मेरे भी काम की क्या करें, कदर करें। तो इसी तरह से क्या होता है, एस्टीम नीड्स के अंदर होता है। ठीक है। लोग क्या करते हैं, खुद के लिए रेस्पेक्ट क्या करते हैं, वो अराइज करते हैं कि भाई हमें भी क्या चाहिए, खुद के लेवल, हमारे लेवल के अकॉर्डिंग, हमारे काम के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलनी चाहिए, हमें रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है। This need is more common in high level employees. Esteem needs can be satisfied through non monetary incentives। ठीक है। तो यानी कि जो हायर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर CEO हो गया है, CFO हो गए या फिर मैनेजर्स हो गए, तो इन सभी लोगों को क्या चाहिए, काम करने के लिए इन सबको क्या चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पोस्ट है, इनका एक ओहदा है, तो हमें उनकी पोस्ट क्या, उनके ओहदे क्या करने चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग हमें उन्हें क्या देनी चाहिए, उनके रेस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। जब उनको ये सारी जो रेस्पेक्ट है मिलने लगती है, उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है एम्प्लॉयज़ के द्वारा कम फॉलो होने लगते हैं, उसके बाद जो इंडिविजुअल है वो किसके लिए वर्क करता है, वो करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन या फिर सेल्फ, हाँ, ये जो नीड्स होते हैं किसके लिए होती है, यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल है वो आज तक सेटिस्फाई, किसी की भी जो नीड है वो आज तक सेटिस्फाई नहीं हुई है। ठीक है। पहले हम गरीब होते तो हम सोचते हैं कि भाई हमें अच्छी रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई हमारी भी कार होने के बाद कि भाई हम करोड़पति के बाद भाई गए हम क्या हूँ, बिलियनर हो। तो यानी कि जो नीड्स हैं वो हो जाती है हमारी अराइजेस होती रहती हैं, और कभी भी हमारी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं होती। लेकिन फिर भी जो इसके 5th स्टेप के अंदर हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, जिसके अंदर हमारा क्या देगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कि आप जो है इसके अंदर इंडिविजुअल को रियलाइज होता है
कि भाई आप जो हैं, आप अपनी लाइफ के एम पे क्या हो चुके हैं, आप रीच हो चुके हैं, यानी कि आप अपनी लाइफ के एम पे पहुंच चुके हैं। आपके जो गोल थे आपने उन सभी को क्या कर लिया, अचीव कर लिया है। अब आपको क्या चाहिए, यानी कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको क्या मिल रहा है, अब आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिल रहा है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। दिस नीड्स रेफर्स टू रियलाइजिंग और रीचिंग द एम ऑफ योर लाइफ। ये जो नीड्स हैं ये रियलाइज करते हैं कि अब आप अपनी लाइफ के मेन एम पे क्या हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं, ठीक है। वंस द एम्प्लॉय बिकम व्हाट ही वांट टू बिकम, इट मीन्स सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यानी कि एक बार जब इंडिविजुअल जो चाहता है वो पा लेता है तो उसके बाद वो कहाँ पहुँच जाता है, एक्चुअलाइजेशन नीड्स के पास पहुँच जाता है। दिस नीड्स इंक्लूड ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। यानी कि इस नीड्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे ग्रोथ होती है, सेल्फ फुलफिलमेंट होता है, अचीवमेंट होता है किसके, हमारे गोल का, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ 5 स्टेप्स है जो कि हमारी मैस्लो नीड हिरार्की के कुछ 5 स्टेप्स थे, जिनको मैंने अच्छे से क्या कर दिया, उनको आपको बता दिया, आपको डीपली अंडरस्टैंड करा दिया है कि किस पॉइंट के अंदर क्या होता है और किसके अंदर क्या मतलब होता है। तो चलिए एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। तो मैंने आपको बताया कि मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी के बारे में, उसके अंदर कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, और मैंने आपको मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी के बारे में बताया, और मास्लो जी के बारे में बताया कि उनका पूरा नाम क्या है। उनका नाम है, पूरा नाम है अब्राहम हार्लोग मास्लो, जिन्होंने हमें ये मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी को क्या दिया था, हमें दिया था, ठीक है। इन्होंने इस थ्योरी को दो तरह यानी कि 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज बेसिक नीड एंड सेकंड इज प्राइमरी, देन सेकंड क्या होता है, हमारी सेकेंडरी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि भाई कौन से नीड्स के अंदर क्या की पॉइंट्स हैं। देन उसके बाद हमने सारे ही जो ये लेवल्स हैं या फिर सारी जो नीड्स हैं वो 1 बाय 1 क्या करे थे, हम उनको डीपली अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। सो आई होप आपको जो ये वीडियो है, जो पार्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी क्या होती है आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। सो अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू once again. Bye bye. See you soon in the next video.